Well, we've been tracking the political turbulence that has been going on in West Bengal, but now we're going to shift our focus to the turbulence that the weather has been bringing in across northern India. The monsoon fury continues in northern India. As the national capital region received heavy rainfall, schools in Delhi, Noida, Gurugram and Ghaziabad have been asked to remain closed, and the private offices in Gurugram have been advised to allow work from home facility in the view of excessive rainfall. Now, orange alert has been issued for today, but IMD has said that gradually the rain will decrease and a dry spell is to be witnessed for the next 4 to 5 days. Parts of Delhi and Gurugram also witnessed waterlogging, causing traffic congestions at many places. After the record rainfall in the national capital, politics has started on the civic apathy. BJP has alleged that the civic system of the AAP-ruled MCD now stands exposed. Meanwhile, the IMD has issued a red alert for Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, North Haryana and North Punjab, warning of very heavy rainfall. इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के कालकाजी इलाके में और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का देशबंधु कॉलेज जिसके पीछे की दीवार कल हुई बारिश के बाद गिर गई है और उसके बाद तस्वीरें ये कि केवल यहाँ पर अब लोगों का नुकसान ही नजर आ रहा है। ये जो खाली स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर भी गाड़ियां थी जिनको अब हटा लिया गया है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे आपको पहली गाड़ी की तस्वीर से ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के डैमेजेस हुए हैं। आप ये पहली गाड़ी जो देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि शीशा तोड़कर पूरा मलबा जो है वो गाड़ी के अंदर घुसा है और इसी तरीके की तस्वीरें यहां पर खड़ी तकरीबन 4-5 गाड़ियां फिलहाल जो नजर आ रही हैं, इन सब की तस्वीरें ऐसी ही हैं जहां पर दीवार गिरने के बाद मलबा इन खड़ी पार्क्ड गाड़ियों में गिरा है। ये लोगों के रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहां पर लोग गाड़ी पार्क करते हैं और उस तरफ पूरी दीवार जो है वो गिर गई है। ये जरा इस गाड़ी की हालत आप देखिए, इसकी छत, इसका फ्रंट सब कुछ मलबे की वजह से खत्म हो गया है। दूसरी गाड़ी जो इसके बगल में है इसकी आप जरा हालत देख लीजिए, पूरी तरीके से गाड़ी डैमेज हो चुकी है। इसके बगल में एक और गाड़ी है। इस तरीके से यहां पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जो कल गिरी इस दीवार के बाद पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। यहां रहने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बिजली का ये जो पिलर दिख रहा है ये भी कल ही गिरा है? ये पिलर भी कल ही गिरा है। हाँ। जब बारिश हो रही थी लगभग 2 बजे 2:15 बजे के आसपास टाइम जो था, तो उस टाइम एकदम धमाके की आवाज आई जैसे बम फट गया हो। हाँ। तो सारी की सारी दीवार एकदम नीचे आई और खंबे के ऊपर गिरी और खंबा भी सारा नीचे गिर गया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, ऑन थी और सारा उसके अंदर करंट था। शुक्र है कि कोई यहाँ पे आदमी नहीं था कि जिसको करंट लग सके। और वो दूसरा खंबा है वो भी गिर चुका था। हाँ। सारी तारें जो ओपन है, सारी तारें वो सारी की सारी रोड के ऊपर सब तार आ गई थी। तो उसमें हुआ क्या है कि ये दीवार, ये इतनी पुरानी दीवार है कि इसके ऊपर सिर्फ कॉलेज की तरफ से लोपा पेथियास बस ऊपर से सीमेंट का वो हल्का सा बदरपुर लगा के और छोड़ दिया है। हम लोगों ने कई बार इनसे कंप्लेन भी कॉलेज से, अथॉरिटी से, कि इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सी दीवार को ठीक करवाइए। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टर लगवा दिया सिर्फ। हाँ। और उसके बाद कोई पिलर नहीं है, कोई बीम नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं देखा गया। उसके बाद जो है सारी की सारी दीवार सिंगल है और हाँ। आगे तक जो पूरी दीवार जा रही है हाँ। वो उसमें भी क्रैक आ चुका। वो कितनी गाड़ियां थी कल यहाँ पर? जब कल ये 12 से 15 गाड़ियां थी। हाँ। जो इस टाइम कुछ गाड़ियां जो है वो इंश्योरेंस के लिए जा चुकी हैं, लोगों ने निकाल लिया। और 5 स्कूटी भी है, वो दबी पड़ी है। अच्छा, वो दबी पड़ी है, ये भी बता रहे। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, ये बिजली का पिलर है, ये अपने साथ ये जब गिरा है तो ये नीचे पूरा गिर गया है और बता रहे हैं उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी थी। तो उस वक्त ये गनीमत रही कि कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जान की कोई यहाँ पर हानि नहीं हुई है। लेकिन जरा तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा पिलर ही जो है वो उखड़ गया है। ना केवल एक पिलर बल्कि दूसरा पिलर भी हमें पूरी तरीके से झुका हुआ नजर आ रहा है। पेड़ पौधे सब यहाँ पर जो है वो गिर गए हैं इस दीवार के साथ। यहाँ पर लोगों की बताया जा रहा है 12 से 15 गाड़ियां और 5 के लगभग जो स्कूटीज थी वो यहाँ पर मौजूद थी। ऐसे में दिल्ली की बारिश के बाद कल हमने वाटर लॉगिंग की स्थिति तो देखी, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखें, जरा एक तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो ये बाइक है ये दबी हुई नजर आ रही है। मलबे के नीचे बाइक दबी हुई नजर आ रही है और ऐसे ही ये लोग कह रहे हैं कि पता नहीं यहाँ और अभी कितने वाहन होंगे जो दबे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको देशबंधु कॉलेज की दीवार के गिरने के बाद हम दिखा रहे हैं, जहां यहाँ रहने वाले जो तमाम रेसिडेंट्स हैं उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। दीवार गिर गई है, गाड़ियां ध्वस्त हो गई हैं और फिलहाल ये कितना अनसेफ है क्योंकि दिल्ली में लगातार बारिश को लेकर अलर्ट दिया जा रहा है। ऐसे में अभी भी लोग यहाँ पर
पर चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि बारिश जैसे ही होगी तो ये खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि दीवार यहां से लेकर वहां तक अभी और बाकी है। ऐसे में लोगों का कहना है कि कई बार दीवार को लेकर ये कंप्लेन की गई और अपने कंसर्न्स को दिखाया गया, बावजूद उसके इस पर कोई काम नहीं किया गया। We are currently reporting from the Gurugram city, which is also called as the cyber city, and such are the scenes which are now coming in after few hours of the rainfall. Although as per the details which have been shared to us by the IMD department, the record has been broken for last many years, and close to 153 mm rainfall is something which has been received, particularly in the national capital, but also the scenes are which is now seeing from the Gurugram city, where you can see that the water logging has been reported from parts of the city, and this is the reason why the traffic jam situation is also reported from other places. The temperature and the rainfall is likely to remain so for another day or two. In fact, for the mountain region as well, the advisory has been issued, and in fact, the visuals have also come in from the Lahaul Spiti, where one of the villages named as Losa, it has received the fresh snowfall. So on one side the snowfall, or on the other side in the national capital Delhi, this is the trouble which is being caused by the heavy rainfall.